हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, हमारी आज की स्टोरी होने वाली है ब्यूटीफुल वाइफ के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली पास्ट टेंस के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस के ऊपर ही बेस्ड होती है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ गुड मैन हैड अ ब्यूटिफुल वाइफ whom he loved passionately and never left if possible. अ गुड मैन यानी कि एक अच्छा आदमी, हैड अ ब्यूटिफुल वाइफ उसके पास थी, और ब्यूटिफुल वाइफ यानी कि खूबसूरत पत्नी, या आप ऐसे भी इसे बोल सकते हैं कि एक अच्छे आदमी की एक खूबसूरत पत्नी थी। whom, जिसको, इसका मतलब किसको होता है, बट कई बार इसका मतलब क्या होता है, जिसको ही लव्ड पैशनेटली। ही लव्ड यानी कि वो प्यार करता था, पैशनेटली यानी कि पूरे भाव से, जिसे वह पूरे भाव से प्यार करता था। एंड नेवर लेफ्ट, एंड और नेवर यानी कि कभी नहीं, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, वो कभी नहीं छोड़ता। इफ पॉसिबल, अगर संभव होता तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। सिंपल, इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने देखा थोड़ा सा बड़ा भी सेंटेंस है, बट हमने क्या किया, छोटा छोटा करके उसको रीड किया। वन डे, एक दिन, when he was obliged by important business to go away from her. One day, एक दिन, when, जब, he was obliged, he was यानी कि वह था, obliged यानी कि वो बाध्य था। बाध्य का मतलब कहता है किसी चीज से बंधा होना। किस चीज से बंधा हुआ था वो, बाय इंपॉर्टेंट बिजनेस, अपना जो उसका व्यवसाय था, महत्वपूर्ण व्यवसाय से वो बंधा हुआ था। टू गो अवे, उसको अपने व्यवसाय से जो है दूर जाना था, फ्रॉम हर, अपनी पत्नी से। एक दिन जब वो बाध्य था अपने व्यवसाय के लिए और उसे अपनी पत्नी से दूर जाना था, ही वेंट टू अ प्लेस। ही वेंट, वो गया, गो की ही सेकेंड फॉर्म है ये, इसको भी हम वेंट को क्या है पास्ट के अंदर यूज करते हैं। ही वेंट, वो गया, टू अ प्लेस, वो एक जगह गया। वेयर, वे का मतलब क्या होता है कहाँ। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वेयर का मतलब जहां। क्यों करा, क्योंकि हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सिंपली इससे हमें समझ में आ जाता है कि इसका मतलब हम यहाँ पर जहां वर्ड का यूज करेंगे। वो एक जगह पर गया जहां ऑल काइंड्स यानी कि सभी प्रकार के, ऑफ वर्ड्स आर सोल्ड, ऑफ वर्ड्स यानी कि सभी प्रकार के पक्षियों को जो है बेचा जाता था, या बेचा जाता है, सॉरी, वहां जहां पर सभी प्रकार के पक्षियों को बेचा जाता है, ऐसा आप इसे बोलेंगे। बेचा जाता है ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आर के साथ में सोल्ड यानी कि सेल की सेकेंड फॉर्म भी यहाँ पर यूज हुई है, इसीलिए सेकेंड और इसकी थर्ड फॉर्म सेम होती है। आर सोल्ड यानी कि बेचा जाता था। एंड ही बॉट अ पैरट, ही बॉट यानी कि उसने खरीदा, अ पैरट एक तोता, उसने एक तोता खरीदा। बाय की सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो उसने खरीदा एक तोता, या उसने एक तोता खरीदा था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि सिंपली आपको ये सब चीजें याद रहे कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। दिस पैरट नॉट ओनली स्पोक वेल, दिस पैरट, यह पैरट जो था, ये जो तोता था, नॉट ओनली केवल नहीं, स्पोक वेल वो केवल अच्छा नहीं बोलता था, बट लेकिन, इट हैड द गिफ्ट, इट हैड उसके पास था क्या, गिफ्ट, उसके पास एक उपहार था, ऑफ टेलिंग, ऑफ टेलिंग यानी कि बताने का। टेल मीन्स होता है बताना, टेलिंग यानी कि बताने का। अब यहाँ पे एक चीज आ सकती है आपके माइंड में कि हमने आईएनजी फॉर्म क्यों यूज की है टेल की, इसलिए की हो क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्शन है, कि वो उसके अंदर ये उसके पास में ये तोहफा था, ये चीज वो कंटिन्यू कर सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पे आईएनजी का यूज किया है, ठीक है। ऑफ टेलिंग ऑल द हैड बीन डन बिफोर इट, जो भी कुछ पहले हुआ था, ठीक है, जो भी कुछ पहले हुआ था उसे वो सब कुछ बताने का उसके पास उपहार था, ठीक है। डन बिफोर इट, जो भी कुछ पहले किया गया था या पहले हुआ था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, उसे बताने का उसके पास उपहार था। ही ब्रॉट इट होम इन अ केज, ही ब्रॉट यानी कि वो ले आया, ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म है ये ब्रॉट, ठीक है, वो ले आया, इट मतलब इसे, होम वो उसे घर पर ले आया, इन अ केज, इन अ केज यानी कि एक पिंजरे में वो इसे घर पर ले आया। एंड आस्क्ड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को कहा, टू पुट इट इन हर रूम, टू पुट यानी कि रखने के लिए, इट मतलब इसे, इन हर रूम उसे उसके कमरे में रखने के लिए कहा। एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ इट, एंड टेक केयर यानी कि ध्यान रखना, टेक ग्रेट केयर यानी कि उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने का कहा, ऑफ इट यानी कि उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने का कहा। वाइल ही वॉज अवे, वाइल यानी कि जब,
ही वॉज अवे, जब वो दूर होता था तब उसे बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखने के लिए उसने अपनी पत्नी को कहा। देन ही डिपार्टेड, तब वो चला गया। डिपार्ट मतलब होता है, डिपार्ट मतलब चले जाना, दूर चले जाना, और इसका मतलब ये भी होता है कि किसी का निधन हो जाना, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना। बट यहाँ पर क्या है कि वो दूर चला गया था अपने बिजनेस के काम से, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न, जब वो लौट कर आया या उसके लौट कर आने पर, ही आस्क्ड, उसने पूछा, द पैरट, जो तोता था उससे पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, हिज मीन्स उसकी एब्सेंस यानी कि उसकी अनुपस्थिति में, जब वो वहां नहीं था, व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ, उसने तोते से ये चीज पूछी। एंड द पैरट टोल्ड हिम सम थिंग्स, एंड और द पैरट जो तोता था, टोल्ड हिम, टोल्ड यानी कि बताया, टेल की ही सेकेंड फॉर्म है सिंपल, टोल्ड हिम यानी कि उसे बताया, समथिंग उसे कुछ चीजें बताई, सम थिंग्स यानी कि उसे कुछ चीजें बताई, विच मेड हिम स्कॉल्ड हिज वाइफ, विच मेड हिम जिससे उसने अपनी बीवी को डांटा, मेड हिम स्कॉल्ड उसने मजबूर किया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपनी पत्नी को डांटने पर मजबूर किया, वो भी बोल सकते हैं, बट उसको बोलना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, तो जिससे उसने अपनी पत्नी को डांटा, ये करेक्ट है, ठीक है। शी थॉट, उसने सोचा, दैट कि वन ऑफ हर स्लेव्स यानी कि उसकी दासियों में से एक ने, मस्ट हैव बीन टेलिंग टेल्स ऑफ हर, मस्ट हैव बीन यानी कि जरूर बताई होगी, टेलिंग यानी कि जरूर बताया होगा, टेल्स ऑफ हर उसकी कहानी के बारे में जरूर किसी दासी ने ही उसके जो राजा था उसको बताया होगा। बट लेकिन दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया, इट वॉज द पैरट, कि यह तोता है। उसको रानी को क्या लगा कि मेरी किसी दासी ने भी राजा को कुछ बोला होगा, इसीलिए राजा ने मुझे गुस्सा किया, बट हुआ क्या था, दासियों ने बताया कि वो तोता है। एंड शी रिजॉल्व यानी कि उसने संकल्प किया, टू रिवेंज हरसेल्फ ऑन हिम, उसने अपने आप से संकल्प किया, रिवेंज यानी कि बदला लेने का, ऑन हिम यानी कि उस पैरट से, उस पैरट के लिए हमने हिम का यूज किया है, जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तब हम वहां पर विन का यूज कर सकते हैं। व्हेन हर हस्बैंड नेक्स्ट वेंट अवे, जब अगली बार उसका हस्बैंड जो था, पति जो था, वो दूर गया, फॉर वन डे, एक दिन के लिए, शी टोल्ड ऑन स्लेव, उसने जो उसकी दासी थी उनसे कहा, टू टर्न अंडर द बर्ड्स, टर्न यानी कि मोना, अंडर यानी कि नीचे, द बर्ड्स बर्ड का जो केज था, उसका जो पिंजरा था, उसके नीचे चक्की, हैंडमिल यानी कि चक्की चलाने को कहा। अनदर टू थ्रो वाटर डाउन फ्रॉम ओवर द ब्रिज, अनदर यानी कि दूसरे को, टू थ्रो मतलब होता है फेंकने को, वाटर यानी कि पानी फेंकने को, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम ओवर द केज, फ्रॉम मतलब से, ओवर द केज यानी कि केज के ऊपर से, केज के नीचे पानी फेंकने को कहा। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से आप जब स्टोरी करके पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। अनदर को दूसरे को कहा, टू थ्रो वाटर डाउन, पानी नीचे फेंकने को, फ्रॉम अबव द केज, केज के ऊपर से पानी नीचे की तरफ फेंकने को कहा। एंड अ थर्ड टू टेक अ मिरर, और तीसरे को कहा टेक अ मिरर, एक दर्पण लेने को या एक शीशा लेने को, एंड टर्न इट इन फ्रंट ऑफ इट्स आई, और यह जो है दर्पण जो था, जो शीशा था, उसकी आंखों के सामने उसे घुमाने को कहा, ठीक है। टर्न मतलब घुमाने को कहा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मतलब से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं से दाएं। अब देखिए बाएं से दाएं का मतलब क्या होता है, अगर कोई मुझसे भी हिंदी में पूछता है कि बायां हाथ कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है, मैं मोस्टली भूल ही जाती हूँ, मुझे लेफ्ट राइट याद रहता है पर बायां दायां याद नहीं रहता। अगर आप लोगों के साथ में भी सेम प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि उसने क्या कहा कि बाएं से दाएं जो है उसको उसने घुमाने के लिए, क्या किस चीज़ को घुमाने के लिए, बाय द लाइट ऑफ अ कैंडल, एक मोमबत्ती की जो रोशनी होती है उसने उसको बाएं से दाएं घुमाने को कहा। द स्लेव्स डिड दिस पार्ट ऑफ द नाइट, जो स्लेव से जो दासियां थी उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी रात किया, रात के एक हिस्से तक किया, इस तरीके से भी हम इसे सिंपली बोल सकते हैं। एंड डिड इट वेरी वेल, एंड डिड यानी कि उसको किया, इट इसे वेरी वेल, और उसे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द हस्बैंड केम बैक, वेन द हस्बैंड केम बैक, अगले दिन जब वो जो हस्बैंड था, जो पति था, वो वापस आया, ही आस्क्ड द पैरट, ही आस्क्ड उसने पूछा, द पैरट यानी कि उसने तोते से पूछा, वॉट ही हैड सीन, वॉट यानी कि क्या, ही हैड सीन उसने क्या क्या देखा या उसने क्या देखा।
द बर्ड रिप्लाई, जो तोता था उसने रिप्लाई दिया, यानी कि उसने उत्तर दिया या फिर जवाब दिया, दोनों आप बोल सकते हैं। जवाब देना या उत्तर देना दोनों का मीनिंग सेम होता है। रिप्लाइड यानी कि उसने, जो बर्ड था उस पक्षी ने उसको उत्तर दिया। माई गुड मास्टर, मेरे अच्छे स्वामी, द लाइटनिंग, थंडर एंड रेन डिस्टर्ब मी सो मच ऑल नाइट लॉन्ग दैट आई कैन नॉट टेल यू व्हाट आई हैड सफर्ड। ओके, द लाइटनिंग यानी कि जो बिजली थी, थंडर और जो गरज थी, एंड रेन और जो वो बारिश थी, क्योंकि क्या हुआ, तोते को तो ये चीज़ पता ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ रात में हुई थी। तोते को ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि उसके साथ में क्या हुआ। उसके ऊपर तो बस पानी गिर रहा था, चक्की चल रही थी और जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, मोमबत्ती से उसको दिखा रहे थे कि जैसे बिजली चमक रही हो। तो उसको क्या लगा कि ये जो लाइटनिंग थी, जो बिजली थी और थंडर थी और जो गरज हो रही थी, एंड रेन और जो बारिश हो रही थी, उसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसने मुझे परेशान किया। सो मच यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा। ऑल नाइट लॉन्ग, मुझे पूरी लंबी रात इन सब चीज़ों ने बहुत परेशान किया। दैट आई कैन नॉट टेल यू, जिसे मैं आपको नहीं बता सकता। व्हाट आई हैव सफर्ड, कि मैंने क्या झेला है। अब आपने देखा, ये जो क्या था, ये जो उसकी वाइफ थी, ये उसको थोड़ा सा ये चीज़ लगी थी कि ये जो तोता है ये हमारे बीच में कुछ मन मुटाव करने वाला है, इसीलिए उसकी वाइफ ने ये चीज़ करी। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। पार्ट 1 है ये इस स्टोरी का। अभी तक ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, प्लीज़ सेंटेंस ज़रूर बताइएगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तब आप ही सीखोगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रैक्टिस का आज, जिससे आपको सेंटेंस बना के लिखना है पैशनेटली, यानी कि पूरे भाव से। सेकेंड है ऑब्लिगेंट, ऑब्लिग्ड या ऑब्लिगेशन भी आप बोल सकते हैं, बाध्य होना। एंड थर्ड है हैपेंड, यानी कि होना। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है रिजॉल्व, सेकेंड है रिवेंज एंड थर्ड है एब्सेंस। फर्स्ट, रिजॉल्व, रिवेंज एंड एब्सेंस। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और स्टोरी है आपके पास में जो बहुत अच्छी हो और जिसे लगता है कि किसी और के साथ में भी शेयर करनी चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर टाइम।